आज निश्चित के देख सकते हैं सियासी में आज मीटिंग हुई जिसमें देख सकते हैं एरिया की निश्चित हल्का की सभी आशा वर्कर पहुंचे हैं और जिसमें देख सकते हैं आज सभी डॉक्टर की टीम पहुंची और महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। साथ में जो भी ड्यूटी दे रहा है सभी को जागरूक करने के लिए आज पूरे देख सकते हैं पूरे निश्चित हल्के की देख सकते हैं सभी आशा वर्कर को बुलाया गया, उनको जागरूक किया गया और इस अभियान के तहत जो भी जानकारी है सबको बताई गई और इसमें देख सकते हैं सभी डॉक्टर की यहाँ टीम मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं कि आज क्या मीटिंग में विशेष है और क्या जानकारी दी गई। जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है उसमें नर्सिंग का थोड़ा लिंग अनुपात थोड़ा कम है, 828 पे है और हम चाह रहे हैं कि 900 से ऊपर हर हमारे एरिया का लिंग अनुपात हो। तो मैसेज तो सिर्फ यही था। देखो, सबसे पहले मैसेज तो सोसाइटी के लिए है कि हमें क्यों ये सारे प्रयास करने पड़ रहे हैं, जबकि हमें मानना चाहिए कि लड़का और लड़की बराबर है। सबके ऊपर ये ओनस है कि हम अपनी लड़कियों को अबॉर्ट ना कराएं, गलत काम ना करें। अगर हम लड़का लड़की में लड़कियों को अबॉर्ट करा देंगे तो सोसाइटी हमारी सारी डिरेंज हो जाएगी। सेक्स रेशियो अगर 900 से कम होता है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। लड़कों को शादी के लिए लड़कियां वैसे नहीं मिल रही हैं हरियाणा में, इसकी वजह भी यही है कि हमने अपनी लड़कियों को मार दिया घर पे। तो यही एक सबसे बड़ा मैसेज तो सोसाइटी की तरफ है कि जिसके पास भी चाहे एक लड़की हो, दो लड़की हो, तीन हो, लड़कियां लड़कों के बराबर ही है, कोई फर्क नहीं है। नेचर कोई फर्क नहीं करता, भगवान कोई फर्क नहीं करता। तो आदमी को कोई हक नहीं है कि हम किसी को मारें। सबसे पहला तो ये इसी की तरफ है। आशा वर्कर्स को तो सिर्फ यही मैसेज है, क्योंकि आशा वर्कर हमारी सोसाइटी में रहती है, कि अगर उनके एरिया में कोई गलत काम हो रहा है तो वो हमें बताएं। और आप सबको भी यही मैसेज है, हम सब सोसाइटी में रहते हैं, अगर आसपास कोई गलत काम हो रहा है तो उसमें क्षेत्र के डॉक्टरों को भी हमने यही कहा है कि आपके पास कोई मरीज, अगर कोई आपको पता लगता है कि कोई गलत काम हो रहा है तो हमें तुरंत मैसेज दें। जो मैसेज हमें देता है उसका नाम गुप्त रखा जाता है, हम इनाम भी देते हैं उसको हमें इन्फॉर्मेशन देने के। संजीत, जनता के लिए क्या कमीशन का चक्कर भी आशा वर्कर को लगा दो, किसी को भी लगा दो? नहीं, हमने हर आशा को हम मॉनिटर कर रहे हैं, एरिया वाइज मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। आशा को हमने आज यही संदेश दिया है कि जो भी उनके एरिया में हो रहा है उसको अच्छे से मॉनिटर करें। नहीं तो हमें आज भी हमने बाय नेम लेटर्स दिए हैं और हम इस पे सख्ताई करेंगे और सबको बाय नेम पे के बजाय वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना ज्यादा पसंद करते हैं। नहीं, वो भी हम मॉनिटर करें, इसीलिए हमने प्राइवेट को भी वो रखा है। देखो, मरीज प्राइवेट में जाना चाहे, सरकारी में जाना चाहे, हम उस पर रोक नहीं लगा सकते, वो उसकी इच्छा है। लेकिन कम से कम हम मतलब गलत काम ना हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। सुधार की दिशा में और क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? यही हमने कहा है। सहेली हमारी सरकार ने पहले ही, जिनके पास एक लड़कियां या दो लड़के हैं, सहेली लगा दी है। हम अर्ली रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेस देन 10 वीक्स का। ICTC नंबर के बिना हम अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे हैं। एक हमने वो प्रोविजन बना रखा है जिससे कि हमें हर गर्भवती का हमें पता लग जाए कि वो कितने महीने का गर्भ है, और उस बच्चे को हम आगे बैक ट्रैक कर रहे हैं कि वो जो भी बच्चा हमारा जो प्रेगनेंसी है वो एक सक्सेसफुल आउटकम की तरफ जाए, चाहे वो लड़का पैदा हो चाहे। पैसे के लालच में ऐसे गलत कार्य कर बैठते हैं जो कई प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए काफी जो ऐसे काम करे और ऐसे काफी काम। देखो, अब हमने बहुत सख्ताई कर दी है। अगर किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि वो हमें बिना, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन तो है तो वो हमें तुरंत दें। बाकी हम हर प्रेगनेंसी को बैक ट्रैक करेंगे। अगर एबॉर्शन होता है तो वो कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, इसीलिए हम अर्ली रजिस्ट्रेशन हमने कर दी। इसके बारे में हमने उस दिन ऊपर भी अवगत करा दिया गया है और हम अपने लोकल लेवल पे भी कोशिश करेंगे कि किसी की डेपुटेशन हो। मैम, एक ही दवाई दी जाती है, चाहे बुखार हो, चाहे सिर दर्द हो, सभी के नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो कैप्सूल, ये 3 कैप्सूल दिए, यही दवाई सबको दी जाती है। चाहे दर्द हाथ में हो चाहे सिर में, दवाई एक ही मिलती है। दर्द की दवा तो एक ही है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो डॉक्टर देख के। मैम, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर क्या कदम उठाया जाएगा? जैसे नकली सामान बिक रहे हैं। देखो, खाद्य पदार्थ आजकल फूड सेफ्टी अलग डिपार्टमेंट है, हेल्थ के नीचे उसका कोई वो नहीं है। तो हमारे हेल्थ के कहीं ना कहीं बीमारियां तो उन्हीं की वजह से नहीं। देखो, बीमारियां तो आजकल जो डायरिया वगैरह हो रहा है, खुले में सामान हम ना खाएं, हाथ धो के खाना खाएं, हाथ धो के खाना बनाएं, पानी उबाल के ठंडा करके पिए या RO का पिए, खाना ढक कर रखें। अभी गर्मी ज्यादा है, इसकी वजह से धूप में हम बाहर ना निकले, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं। एक टाइम है 11 से 4 बजे तक हम अवॉइड करें। अगर बाहर निकलते हैं तो सर पे टोपी या कुछ ओढ़ लें ताकि हीट स्ट्रोक वगैरह ना हो। आजकल डेंगू की बीमारी भी ज्यादा चली हुई है, प्लेटलेट्स घटते हैं, इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखो, डेंगू के हमारे इतने अभी केसेस थोड़े इतने ज्यादा केसेस नहीं आए हैं, अभी इतना कंट्रोल है डेंगू का। लेकिन जहाँ भी हमें मिल रहा है हम वहाँ फॉगिंग वगैरह सब कर रहे हैं और
पूरे बाजू के कपड़े पहने, मच्छर से बचाव रखें, दिन में काटने वाला मच्छर है, पानी इकट्ठा ना होने दें। ड्राई डेज हमने बता रखे हैं कि हर संडे हम अपने कूलर वगैरह गमले सब खाली रखें। तो यही सब लोगों से तो यही है जो मैंने पहले कहा कि गलत काम ना करें, लड़का लड़की सब बराबर हैं, बच्चों को बचाएं, मारे नहीं, लड़कियों को पढ़ाएं। आप देखो हम मतलब कितनी ऊंचे ऊंचे पद पे लड़कियां पहुंची हुई हैं, तो हो सकता है आप एक बेटी जिसको मार रहे हो वो एक बहुत सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकती थी, हो सकता है हमारे देश में किसी ऊंचे पद पे पहुंचती हो। जी तो मैम निसिंग हॉस्पिटल से रेफरल हॉस्पिटल बन चुका है, लोगों का ये कहना है कि निसिंग में आते बस करनाल रेफर कर देते हैं, छोटी सी बीमारी भी होती है उसके लिए रेफरिंग के लिए करनाल के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोशिश, रेफरल रेट हम हर रोज मॉनिटर करते हैं, रेफरल रिपोर्ट हमारे पास आती है और जो भी है हम कोशिश कर रहे हैं। कुंजपुरा में, त्रावली में लगभग सीटें पूरी है, वो करनाल के आसपास का क्षेत्र है, दूर दराज में कोई डॉक्टर आना नहीं चाहता, क्या करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आना नहीं चाहता। डॉक्टर्स की कमी हर जगह ही है। सरकार ने अभी नए डॉक्टर्स की भर्ती भी की है, वो वेटिंग लिस्ट अभी जारी है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको ज्वाइनिंग का टाइम मिला है और वो वेटिंग लिस्ट उठा ली जाएगी। लंबे समय से डेपुटेशन भी डॉक्टर आते हैं। हाँ जी, वो उठा ली जाएगी वेटिंग लिस्ट। वो वेटिंग लिस्ट से ही डॉक्टर्स भर्ती हो रहे थे, तो वो कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, कुछ को पीजी मिल जाता है वो छोड़ देते हैं, लेकिन वो 2 साल तक चलेगी जो उन्होंने किया है, तो वो धीरे धीरे भर जाएंगे। अब कब तक यहाँ डॉक्टर? तो हमने ऊपर बता दिया है कि भाई जो जो कमियां हैं वो ऊपर सबको पता है, तो होपफुली डॉक्टर्स आ जाएंगे। कुछ कहेंगे आज जो मीटिंग में बताया गया और जो भी आज जो मीटिंग के तहत हुआ उसके लेकर बताएंगे कुछ? हमारे ये सारे निसिंग ब्लॉक के आशा वर्कर आज यहाँ पहुंची हुई हैं और हमने सभी अपने आशा वर्कर को सेक्स रेशो के बारे में मोटिवेट किया है, जच्चा बच्चा के बारे में मोटिवेट किया है और जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा इनसे जागरूक किया है कि मेल फीमेल में कोई अंतर ना करे, बेटा बेटी सब एक समान है और सभी अपने एरिया में सभी गर्भवती महिलाओं को जागरूक करे और अपने एरिया में महिलाओं को समझाए कि बेटा बेटी को एक समान देखे और बेटी को भी उच्च स्थान दे। तो कैंप लगाए जाएंगे हर जगह, बार बार ऐसे ही आशा वर्कर हमारी आशा वर्कर ने और हमारी मतलब जैसे एनएम एमओ एसएमओ सब ने जगह जाके विलेज में मीटिंग भी की गई है और लोगों को जागरूक किया गया है। सरपंच के माध्यम से भी हमने मीटिंग करवा रखी है। तो सभी ऐसी मीटिंग चलती रही लगातार? हाँ जी, सभी जगह मीटिंग चलती रहेंगी और सभी आशा वर्कर अपने अपने एरिया में अपने अपनी जो भी एएनसी हैं उनको मोटिवेट करती रहेंगी। तो लोग जागरूक हो रहे हैं इस आपके? हाँ जी, जागरूक भी हो रहे हैं पहले और अब में सेक्स रेशो में बहुत फर्क आ गया है। पहले मेल और फीमेल में अंतर अब नजर आने लगा है। अब लोग का मतलब कि सोच बदल गई है। अब उनके मन में है कि भी लड़का और लड़की एक समान है और बेटी भी आज कहीं अपनी काबिलियत से कहीं पहुंच चुकी है।